एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोग ने देखते जा रहे हो तुम लोग भी कितना स्पीड से पोर्शन चल रहा है और हमारा एक न्यू चैप्टर का ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को अगर मेरी नज़र से देखो तो हमें दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। ट्रायल बैलेंस को एक अलग चैप्टर रखना चाहिए था और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को एक अलग चैप्टर। कोई बात नहीं, आरबीएससी है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देखो जब तक हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे अकाउंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम भी जब कॉपी भी करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है और तुम जब अपने नोटबुक में कॉपी करते हो तब भी कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में। तो तुम वहाँ पे क्या करते हो, काटाफूसी कर देते हो और वापस से दूसरी लाइन लिख देते हो, ठीक है। लेकिन 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 अब समझना मेरी बात को अच्छे से, रेक्टिफिकेशन ऑफ ये एरर्स चैप्टर आया ही क्यों, ठीक है। समझो तुम लोग बीकॉम बनने के बाद सीए बन गए और एक बहुत अच्छी कंपनी में लग गए, रिलायंस में लग जाएंगे। और कहाँ लगेंगे, रिलायंस में लग गए और रिलायंस में अब वहाँ पर एंट्री करने बैठे हो और एंट्रीज वगैरह वहाँ पर कर रहे हो और अचानक से वहाँ पर किसी ने डिस्टर्ब किया और तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हट गया और तुमने एक एंट्री को मिस्टेक करके वहाँ पे पास कर दी। अब क्या होगा, एंट्री तो पास हो गई। अब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है तो एक बार जैसे ही तुमने वो एंट्री करी वो उसमें क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। अब तुम उस एंट्री को चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो कैसे है कि भाई एंट्री गलत लिख दी, सीधा काटा और नीचे नई एंट्री लिख दी। पर रियल लाइफ में हम लोग जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो एक बार अगर हमने वो एंट्री कर दी तो उसके बाद उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ती है। जो ओरिजिनल एंट्री है वो वैसे ही रहेगी, उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं। अब वही हमें सीखना है कि ये एंट्री कैसे पास करेंगे, क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट 15-20 मिनट में। होप तुम्हें ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर से एक बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर तुम लोग यहाँ पर डायरेक्टली मेरा वीडियो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना। जाओ, सारे वीडियोस तुम्हारे मेरे इस क्या बोलते हैं उसको चैनल पर है, तुम जाकर देखो, एक एक वीडियोस देखो और लाइन से सारे चैप्टर्स को पढ़ते जाओ। 100% श्योर हो कि तुम जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ अच्छे से सीख के और फिर ये चैप्टर पे आना, तुम्हें ये करने में बहुत मजा आएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक जर्नल एंट्री का चैप्टर नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं कि यार चलो सर के साथ हो जाते हैं और रेक्टिफिकेशन पढ़ लेते हैं, तो उनको डब्बा गोल होने वाला है। 100% मेरी बात मान के चलना। क्यों, जब कहीं भाई तुम्हें बेसिक ही नहीं पता है तो क्या जाके तुम ये चैप्टर करोगे, 100% इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी जो स्टूडेंट्स रेगुलर है उनको जर्नल एंट्रीज कितना अच्छी तरीके से आ गई है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पर अगर ये चैप्टर अगर अपनी स्कूल खुलने के बाद होता तो फिर क्या होता, हम लोग डायरेक्ट पूछता, जैसे मैं पूछता, इसको पूछता, उसको पूछता, फिर ये रॉन्ग बताता, वो राइट बताता, तब मजा आता। पर ये अगेन एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो मैं किसी को भी नहीं पूछ सकता हूँ, मैं खाली खुद को पूछ सकता हूँ और मैं खुद ही क्या करूँगा, आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम लोग ने अभी एक चैप्टर पढ़ा था ट्रायल बैलेंस। ना ट्रायल बैलेंस होता क्या है, जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, जिसमें हम लोग कैश बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, फिर परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। करेक्ट। देखो हमें जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो ये सारी बुक्स हम लोग बनाते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, फिर हम बनाते हैं सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और फिर बनती है जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर क्या है, तो जो एंट्रीज हम लोग इन सारी बुक्स में नहीं पास करते हैं वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो जर्नल प्रॉपर में लिखती है। तो ये हमारी सब बुक्स हो गई ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज। ना यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करते हैं इसका मतलब हम क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, लेजर्स बना रहे हैं। अब समझना अच्छे से, अगर मैंने यहीं पर मिस्टेक कर दी तो क्या होगा,
ये मिस्टेक कहां पर जाएगी, लेजर में जाएगी। और लेजर के बाद अभी तुम लोग ने क्या सीखा था, क्या बना था तुम लोग, ट्रायल बैलेंस। तो वो ट्रायल बैलेंस तुम्हारा लास्ट में टैली नहीं होगा, और जैसे ही ये टैली नहीं हुआ तुम्हें पता चल जाएगा कि हम लोग ने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। ठीक है, अब तुम्हें ये फाइंड करना है कि क्या हमने ओरिजिनल बुक्स में एंट्री करी है, या फिर पोस्टिंग में एंट्री करी है, या फिर यहां से सिर्फ लेजर बैलेंस लिखने में गलती करी है, वो तुम्हें पहचानना है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, बहुत सिंपल से है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है तो क्या करोगे तुम लोग, फिर से टोटल करो, वही हम लोग करते हैं। और लकीली एक अगली बार में क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। अच्छी बात है ये तो ट्रायल बैलेंस को हम लोग फर्स्ट टोटल करेंगे, नहीं हुआ टैली। सेकंड हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई लेजर से जो बैलेंसेस आए थे वो क्या हम लोग ने प्रॉपर अमाउंट लिखा है, और क्या हम लोग ने प्रॉपर साइड में लिखा है, डेबिट को क्रेडिट या फिर क्रेडिट को डेबिट तो नहीं कर दिया, ये सेकेंड ऑप्शन है। ये भी सही नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, पोस्टिंग के जो जर्नल एंट्रीज है या फिर जो हमारी ओरिजिनल बुक से जो पोस्टिंग हुई है क्या वो हमने गलत किया है, वो चेक कर लेंगे। और नहीं तो फिर लास्ट हमने क्या किया होगा, पहले से स्टार्टिंग से ही बेसिक हम लोग ने गलती करी होगी, वो सारा हमें देखना होगा। उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। और उसके बाद ही हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, फाइनल अकाउंट्स, जो हर बिजनेस के लिए कंपलसरी है। क्यों? बिकॉज सी अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, जैसे मैं भी अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँगा बिजनेस, लोगों की सहायता के लिए, वो तो मुझे करना ही है, लेकिन अपनी भी तो फैमिली है, उसका भी तो खर्चा है, सब कुछ देखना है हमें। तो हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई सुमित भैया आपके इतने प्रॉफिट हुआ है या फिर इतने लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ, चल भाई और आगे बढ़ेंगे हम लोग और प्लस करते जाएंगे। लॉस हुआ, सोचेंगे क्या बिजनेस चेंज कर देते हैं या फिर कुछ नए तरीके अपनाएंगे जहां से हमें प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो जाए। तो ज़्यादा हो रहा है लेक्चर आज, नहीं ना? हाँ, तो देखो, तो अब ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नाउ एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम लोग। मैंने गुड्स परचेज किया जयंत से, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जयंत, और ये मैंने परचेज किया था 10,000 का। बताओ फटाफट एंट्री क्या आएगी? यस, वो वहां बैठा है, वो तो बता 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 बता। हाँ, किधर देख रहा था तू? अच्छा बताओ। मैं ऐसे ही होगा जब हमारी ऑनलाइन फेस टू फेस क्लास होगी, तो लेकिन अभी कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, बस मैं दिख रहा हूँ। तो हाँ भाई पूछो मुझे क्या एंट्री पास करेंगे इसकी, तो मैं बताऊंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जयंत अकाउंट। करेक्ट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जयंत अकाउंट, एंट्री करेक्ट है। अमाउंट कितना है? 10,000। लेकिन रात का अंधेरा था और लाइट्स बराबर चमक नहीं रही थी, तो मुझे ये उसमें एक जीरो दिखाई नहीं, तो मैंने अमाउंट कितना लिख दिया? 1,000। तो मैं सबको बता रहा हूँ ये मुझे फुल मार्क्स मिलने वाले, मैंने सारी एंट्री प्रॉपर की है। लेकिन क्या ये एंट्री करेक्ट है? नहीं। क्यों? एंट्री करेक्ट है लेकिन अमाउंट गलत है, तो ये एक टाइप का एरर है। अब तुम तो क्या करोगे, सीधा तुम्हारे पास बुक से सर ने बोल दिया कि गलत है, तो तुम लोग क्या करोगे? सीधा इसको एक एक जीरो बढ़ा देंगे। सर कहाँ एरर है बताओ? देखो सर 10,000 ही लिखा है। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मिस्टेक्स कहाँ होती है? जब हम एक्चुअल रियल लाइफ में जाते हैं और जब किसी सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं, और उस अगर समझो मैंने ये एंट्री एक सॉफ्टवेयर में करी होती और वो एंट्री करने के बाद लॉक कर दी होती, तो क्या अब हम लोग ये कर पाते थे? नहीं। अब तुम्हें सीखना है कि कैसे इस एंट्री को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, सीखना है ना सबको? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसके लिए तुम्हें इसकी ओरिजिनल एंट्री वो लिखनी होगी, रॉन्ग एंट्री तुमने पास क्या करी है वो लिखनी होगी, और तीसरा तुम लोग फाइंड करोगे सर ये लो तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। वीडियो तो बंद करना ही भूल गया मैं, कोई बात नहीं, मैंने मिटा लिया है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अब एरर्स में भी अलग अलग टाइप की एरर्स होती है। जैसे मूवीज़, तो मूवीज़ में मसाला मूवीज़ होगी, फाइटिंग मूवीज़ होगी, रोने धोने वाली होगी, लव वाली होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वैसे ही एरर अलग अलग टाइप की, जिसके जो मर्जी आएगा वो एरर करेगा। तो एरर्स कितने टाइप्स का है?
क्या वो एरर्स मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो तुम लोग को हैट्स ऑफ, बिकॉज मैं इंग्लिश में सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, है ना, तो भी तुम्हें बढ़िया ही लग ही रहा होगा। क्यों? बिकॉज देखो, हमें जो सोल्यूशन करना है वो किस में करना है, हमें इंग्लिश में करना है। भले तुम्हारे बुक्स में तुम देखोगे हिंदी मीडियम वाले, तुम्हारे एक भी सोल्यूशन तुम्हें इंग्लिश में नहीं मिलेगा, सब चीज़ तुम्हें हिंदी में। तो आगे जाके हमें ये नहीं करना, बिकॉज जैसे ही तुम 12th में जाओगे या फिर आगे पढ़ोगे तो तुम्हें जो सोल्यूशन है वो भी किस में करना होगा, इंग्लिश में ही करना। तो अभी से ही क्यों ना उस चीज़ की हैबिट बनाए हम लोग, और जो वर्ड्स आते हैं मैक्सिमम ट्राई करो तुम लोग भी कि वो सब तुम्हें इंग्लिश में याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा कि मान लो तुम्हें हिंदी का कोई वर्ड समझ में आया तो हिंदी का जो पेपर है वो इंग्लिश में भी आता है, तो फायदा क्या है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा, चलो सर तो पढ़ा है हमें इंग्लिश में, ये तुमने एंट्री फटाफट कर दी। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे होशियार होने चाहिए जो हिंदी इंग्लिश कोई भी आओ हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं वर्ड्स लिखता हूँ कि ऐसे नहीं हो कि कभी हम लोग किसी के बीच में चले जाए और वो बोले कि अशुद्धि क्या होती है, तो हमें वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता हो, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों भी ऐसे ही करो, बिकॉज वापस समझना अच्छे से। देखो मैंने मेरी जो पढ़ाई है वो पूरी मुंबई से करी है, तो समझ सकते हो वहाँ तो ऐसे कोई हिंदी वगैरह कुछ है भी नहीं, मराठी भी नहीं है, सिर्फ हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे। जो अकाउंट्स हम पढ़ के आए वो पूरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए। फिर लास्ट 5 इयर्स पहले मैं शिफ्ट हुआ उदयपुर, तो उदयपुर में आने के बाद पता चला कि यहाँ तो अकाउंट्स हिंदी में आना बहुत ज़रूरी है। तो सोचो इतने सालों तक तुमने अकाउंट्स को इंग्लिश में पढ़ा और सडनली बोल रहा है कि सुमित सर आपको अब हिंदी में पढ़ाना होगा, तो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। तो हमने क्या किए, सारे वर्ड जितने भी अकाउंट्स में अलग अलग वर्ड है सब एक पेपर पे लिखे, उसको याद करते गया, उसका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीडियम सब पढ़ा उसका। और तब जाके वो चीज़ अब पता चलती है कि अशुद्ध का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन, देनदार का मतलब होता है डेटर्स, लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर्स। तो फ्रेंड्स हैबिट बनाओ तुम लोग भी ऐसे ही के ये वर्ड्स को तुम लोग अच्छे से समझ सको, आगे जाकर कहीं ना कहीं तो तुम्हें काम आएगा। चलो अब ज़्यादा लेक्चर नहीं, हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और चौथा है कॉम्पनसेटिंग एरर। तो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर्स, तुम्हारे बोर्ड पे दिख रहा है कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एरर्स हमें पढ़ना है, जिसपे फर्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है, किसी को कमीशन देना, इनकम देना, नहीं, यहाँ पर कुछ और है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब जब हम लोग ओरिजिनल बुक से पोस्टिंग करते हैं, किस में पोस्टिंग करते हैं, लेजर्स में, तब हमने क्या करी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किया है ए से, तो ये तो मैं लिख दूंगा मेरे परचेज बुक में, फिर परचेज बुक से हम कहां पर लिखेंगे, ए के अकाउंट में लिखेंगे, करेक्ट है। तो जब मैं अपनी ओरिजिनल बुक से ए के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा था तो ए के अकाउंट को क्रेडिट करना था, मैंने ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया। मुझे ए के अकाउंट में 10,000 लिखने थे, लेकिन मैंने ए के अकाउंट में 1,000 लिख दिया। ए के अकाउंट में लिखना था, गलती से बी के अकाउंट में लिख दिया। समझ में आ रहा है, टोटलिंग रॉन्ग कर दी, कैरी फॉरवर्ड रॉन्ग कर दिया, ये सारी मिस्टेक्स हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन, लेख अशुद्धियां, मतलब अकाउंट में लिखने में हमने गलत कर दी है। समझ में आ रहा है, ओरिजिनल बुक्स में प्रॉपर लिखा है हम लोग ने, मिस्टेक कहां पे करी है, पोस्टिंग में गलती करी है हमने। समझ में आ रहा है, मिस्टेक्स भी कैसे, वापस एक बार बता देता हूं। ए के डेबिट में लिखना था, ए के क्रेडिट में लिख दिया। ए के डेबिट में अमाउंट लिखना था 1000, ए के डेबिट में अमाउंट लिख दिया 10,000। ए के डेबिट में 1000 लिखना था, ए के क्रेडिट में 10,000 लिख दिया। ए के डेबिट में लिखना था, लिख दिया बी के डेबिट में। ऐसे एरर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। फिर है एरर ऑफ ओमिशन, लोप अशुद्धियां, ये तो समझ में आ रहा है। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना।
मतलब वो एंट्री हमने लिखी ही नहीं। तो इसमें भी दो ऑप्शंस आएंगे, या तो वो एंट्री पूरी की पूरी हम भूल गए, एक एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम, ये लिखा ही नहीं हमने एंट्री, और सेकंड हमने लिखा तो है, फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम ए, हमने इसको परचेज बुक में तो लिख दिया है लेकिन ए के अकाउंट में लिखना भूल गए। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो ये कौन सी है? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब या तो हम पूरी एंट्री भूल चुके हैं या तो हम पार्शियल, मतलब या तो मैंने डेबिट इफेक्ट लिखा है या तो मैंने क्रेडिट इफेक्ट लिखा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मेरा एरर ऑफ ओमिशन। बहुत इजी है ऐसे तो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हमें अकाउंट्स बनाते समय हमें कुछ प्रिंसिपल्स का फॉलो करना होता है, प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, और मैंने क्या कर दिया, उसमें गलतियां कर दी है। एग्जाम्पल इसमें बहुत सिंपल है, इसमें दो ही टाइप के आएंगे। मैंने कोई एसेट खरीदा और मैंने उसको क्या मान लिया? खर्चा। और मैंने कोई खर्चा किया है और मैंने इसे क्या मान लिया है? एसेट। बस ये दो टाइप की एरर हम लोग करेंगे। मैंने कोई एसेट खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है तो वो मेरे लिए एसेट है, पर मैंने उसको क्या मान लिया? एक्सपेंस। मैंने कोई खर्चा किया था पर मैंने उसको क्या मान लिया? एसेट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो फिलहाल हम लोग यही सीख रहे हैं कि एरर की टाइप्स कितनी होती है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। सारी चीज एक साथ नहीं मिलती है ना। फिर है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर, हम लोग बोलते हैं ना कि सर इस टेस्ट में कम आया है, अगले टेस्ट में मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। सही है, इस टेस्ट में 8 आया है तो अगले टेस्ट में मैं और ज़्यादा लेके आ जाऊंगा। तो सर आप बोलोगे कि हाँ चलो कॉम्पनसेट कर दिया, पिछली बार कम आया था तो इस बार ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक एरर हो गई मुझसे पहले, उससे क्या होगा कि मेरा डेबिट साइड का ज़्यादा हो गया, तो अब ये एरर है क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो गई नहीं, क्योंकि सिर्फ डेबिट साइड का ही मैंने लिखा है, क्रेडिट लिखना भूल गया। फिर से जब नेक्स्ट एंट्री कर रहा था उसमें भी एक एरर हो गई और उसमें हमने क्रेडिट साइड का लिख दिया, डेबिट साइड का लिखा ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने क्रेडिट नहीं लिखा था, इसमें क्या हुआ, मैंने डेबिट नहीं लिखा, लेकिन दोनों ने क्या कर दिया आपस में, मेरी ट्रायल बैलेंस को ही टैली कर दिया। मतलब एक गलती पहले की और फिर दूसरी गलती भी की, उससे मेरी पहले वाली गलती भी क्या हो गई, सुधर नहीं गई, छुप गई, कॉम्पनसेट हो गई। तो इस गलती को, इन ऐसे एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ये कब होगा, जब दोनों एरर जो हमने करी है वो सेम अमाउंट की करी है, तभी उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉम्पनसेटिंग एरर है। अदरवाइज हम लोग इसको कौन सा एरर बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। तो समझ में आया? तो एरर्स कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की। एरर ऑफ कमीशन, जिसमें हम लोग ने लिखा तो है लेकिन रॉन्ग साइड पे लिख दिया है, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हमने एंट्री लिखना भूल गए हैं, या फिर पूरा भूल गए, या फिर एक पार्ट हमने लिखा है। तीसरा है प्रिंसिपल, हमने मेन प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं किया है। फोर्थ है कॉम्पनसेटिंग, एक एरर हुई दूसरी एरर हुई, दोनों का आपस में कॉम्पनसेट हो गया, उससे मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। समझ में आया ना? अब हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन जो भी एरर्स होती है वो मेरे ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट करती है। देखो एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने पूरी एंट्री लिखी ही नहीं तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ना। क्यों? मैंने डेबिट भी नहीं लिखा है, मैंने क्रेडिट भी नहीं लिखा है, तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो क्या होगा, टैली होगा। तो ये एरर कौन सी एरर होती है, जो मेरा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करती है। और मैंने सिर्फ डेबिट साइड का लिखा, क्रेडिट लिखा ही नहीं, तो क्या होगा, मेरा डेबिट साइड ज़्यादा हो गया। मैंने सिर्फ क्रेडिट साइड को लिखा, डेबिट लिखा ही नहीं, मेरा क्या हो गया, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया। तो वो एरर्स जो मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, ये हो गया। 2 चीज़ हमें और पढ़नी है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो पहले। अब ये 2 चीज हमें पढ़नी है, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वो एरर्स जिससे मेरे ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ता है और वो एरर्स जिससे मेरे ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो गुड्स सोल्ड टू हीना
वर्थ ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। हमने क्या करा है, गुड्स बेचा है हीना को जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। अब जब रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो बताओ ये एरर क्या हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज सिंपल समझना, तुमने ना तो इसमें कोई डेबिट रिकॉर्ड किया है ना कोई क्रेडिट रिकॉर्ड किया है। जब दोनों रिकॉर्ड नहीं किया है तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस लास्ट में क्या होगा, टैली होगा। ठीक है, अमाउंट अलग आएगा लेकिन टैली तो होगा ना, बस हम वो देख रहे हैं। अमाउंट भले अलग आएंगे लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होगा। फिर जैसे तुमने सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब क्या होगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। तो उस केस में मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो कौन सा आ जाएगा, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है सब लोग को अच्छे से? फिर एक ट्रिक सिखाऊंगा इसी चैप्टर में भी, अगर वो ट्रिक तुम्हें समझ में आ गई, जो मर्जी आए जो क्वेश्चन तुम लोग उठा के कर लो, तुम्हें 100% वो समझ में आ जाएगा। वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो पहले। तो अब बारी आती है इंपॉर्टेंट पार्ट की, समझ लो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। देखो, सबसे फर्स्ट, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। जो गलतियां ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही है, इसका मतलब कौन सी गलती होगी बताओ? या तो मैंने डेबिट लिखा है क्रेडिट नहीं लिखा है, या तो मैंने क्रेडिट लिखा है डेबिट नहीं लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके, अगर मैंने डेबिट नहीं लिखा है तो अब लिख देंगे, और या अगर क्रेडिट नहीं लिखा है तो अब लिख देंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। जब तुम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन में आया था तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, तो जो डिफरेंस था वो हम लोग ने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। मतलब क्या है कि भाई गलती है, सब कुछ कोशिश कर लिया लेकिन फिर भी वो गलती नहीं मिल रही है, तो टेम्पररी हम लोग कहाँ डालेंगे, उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई करते जाएंगे, वो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्या होते जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो जितनी भी एरर्स थी वो हम लोग ने सॉल्व कर ली है। ठीक है, जैसे देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम हीना, तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हीना अकाउंट, यही है। मैंने इसे परचेज बुक में लिख दिया। जब परचेज बुक में लिख दिया है मैंने, तो उसका इफेक्ट कहां जाता है, याद करो। एक परचेज बुक में लिख दिया है तो लास्ट में परचेज का टोटल आता है। वो टोटल कहां लिखते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब मेरा परचेज प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो लेजर पोस्टिंग करनी थी हीना के क्रेडिट साइड में, वो हम भूल गए। तो मतलब हीना के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सिंपल याद रखना, जो नहीं हुआ है वो तुम्हें करना है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, जो नहीं हुआ है वो तुम्हें करना है, जो हुआ है वो नहीं करना है तुम्हें। जो नहीं हुआ है वो तुम्हें करके दिखाना है। ठीक है, जैसे यहां पे हीना का अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हीना के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब ये तो देखो, ये जनरेटरी हमें में लटक रही है। क्यों, इसका पैर तो आ गया, सर है ही नहीं, तो हमें सर लाना पड़ेगा। अब सर किसको डेबिट कर देंगे, ऐसे ही किसी को भी उठा के डेबिट कर देंगे? नहीं, उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोला है, सस्पेंस अकाउंट। तो ऐसी जो भी एंट्री है जिसका हाथ है पैर नहीं है, पैर है हाथ नहीं है, उसमें माई बाप बन के कौन आ जाएगा, तो हमारा सस्पेंस आ जाएगा। ये एंट्री हमारी हो गई। ये एंट्री को हम लोग पास करेंगे। इससे क्या होगा, अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस का डिफरेंस दिखा रहा है तो वो खत्म हो जाएगा और हीना के अकाउंट पे भी एंट्री हो जाएगी। तो समझ में आ गया तुम्हें, जिसका डेबिट है क्रेडिट नहीं है, जिसका क्रेडिट है डेबिट नहीं है, तो उसमें कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट एंट्री मारेगा वहां पर। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था, एक एंट्री थी बहुत अच्छी थी लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उस एंट्री को अब रिकॉर्ड कर देंगे। हो गया रेक्टिफिकेशन। जब एंट्री पूरी अगर हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें डेबिट भी आएंगे और क्रेडिट भी आएंगे।
सस्पेंस का बहुत मुश्किल से चांस होता है ऐसी एंट्रीज में आना, अदरवाइज बाकी तो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, तो वहां पे हमारे सस्पेंस की जरूरत नहीं है। तो खाली क्या करना है, तुम्हें गलती हो गई थी, ठीक है, अब वो एंट्री को पास कर लेंगे। समझ में आया तुम्हें? तो बहुत सिंपल है। अब इंपॉर्टेंट चीज, तो रूल्स याद रखते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। तुमने डेबिट ज्यादा कर दिया, अच्छा एरर्स और भी देख लेते हैं। एरर्स ये करने से पहले थोड़ा सा एरर और देख लेते हैं। देखो ना चुपचाप, समझो तुमने अमाउंट लिखना था डेबिट साइड में 10,000, तुमने अमाउंट लिख दिया 15,000, ये मैं डेबिट की बात कर रहा हूं। तुमको डेबिट साइड में अमाउंट लिखना था 10,000, तुमने लिख दिया 8,000। तुमको क्रेडिट में अमाउंट लिखना था 5,000, तुमने लिख दिया 6,000। तुमको क्रेडिट में अमाउंट लिखना था 5,000, तुमने लिख दिया 4,000। तुमको अमाउंट लिखना था डेबिट में 5,000, तुमने इसको लिख दिया क्रेडिट में 5,000। तुमको अमाउंट लिखना था क्रेडिट में 5,000, तुमने लिख दिया इसको डेबिट में 5,000। ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा मैं, एकदम इजी है। क्या है, देखो फर्स्ट केस में देखना, तुम लोग ने डेबिट ज्यादा लिख दिया है, करेक्ट। तुम लोग ने सेकेंड केस में डेबिट कम कर दिया है। थर्ड केस में तुमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया है। फोर्थ केस में तुमने क्या कर दिया है, क्रेडिट को कम कर दिया है। फिफ्थ केस में तुमने क्रेडिट को डेबिट कर दिया है और नेक्स्ट केस में क्रेडिट को डेबिट कर दिया है। ये तुमने गलती कर दी है, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ये सब पढ़ रहे थे हम लोग, नाम सब ये सब थियरी में काम आएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा वो सब इसी के बेस पे होगा। कैसे, देखो अगर तुमने डेबिट ज्यादा कर दिया है तो अब क्या करेंगे, ये दो हाथ देखना, मारूंगा नहीं रे बाबा, यह हाथ देखो, ये है मेरा, ये है डेबिट, ये डेबिट लेते हैं, ये क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। तुमने क्या कर दिया है, डेबिट ज्यादा लिख दिया है ना। ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं मैं, हंसो मत। देखो ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, डेबिट तुमने ज्यादा कर दिया है, तो मैंने क्या कहा, एक बार एंट्री लॉक हो गई तो मैं इसको नीचे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, ले भाई तू भी इसके लेवल में आ जा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये टैली हो जाएगा। वापस समझ में आ रहा है ये लॉजिक कैसे, देखो मैंने डेबिट ज्यादा कर दिया है तो मैं क्या करूंगा, अब क्रेडिट कर दूंगा, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। समझ में आ रहा है? मेरे को अमाउंट लिखना था 10,000, मैंने लिख दिया 15,000, तो अब 5,000 ज्यादा लिखा है तो डेबिट ज्यादा लिखा है तो क्रेडिट में भी ज्यादा लिख देंगे हम लोग, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट सही हो जाएगा, मतलब वो सस्पेंस कर देंगे। फिर तुमने डेबिट कम लिखा है, फिर से इस पे आ जाओ, तुमने डेबिट कम लिखा है तो अब हम लोग डेबिट को बढ़ा सकते हैं, मतलब कम लिखा है तो और डेबिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको मैं नीचे नहीं कर सकता, ये तो कर ही दिया है मैंने इसको कम लिखा है तो अब इसको वापस से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो सिंपल रूल ये दोनों एक बार खाली याद कर लो, तुमने अगर डेबिट ज्यादा कर दिया है तो अब क्रेडिट भी कर दो, और तुमने अगर डेबिट कम किया है तो और डेबिट कर दो ताकि वो लेवल में आ जाएगा। यही सेम रूल तुम्हें फॉलो करना है क्रेडिट के लिए भी। अगर तुमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया है तो अब क्या करेंगे, डेबिट, और अगर तुमने क्रेडिट कम किया है तो अब क्या करेंगे, और क्रेडिट। ठीक है, ये चारों का रूल तो समझ में आ गया। फिर तुमको करना था डेबिट, तुमने कर दिया क्रेडिट, गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो ये तो गलत है, तुम्हें क्रेडिट तो करना ही नहीं था, तो अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिर से डेबिट करना पड़ेगा और अमाउंट को तुम्हें प्लस करके लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखो किसी लेजर में समझो ये ए का अकाउंट है, ए के अकाउंट में तुम्हें डेबिट में लिखना था 5,000, समझना अच्छे से, ए के तुम्हें डेबिट में लिखना था 5,000, तुमने गलती से डेबिट में नहीं लिखकर 5,000 कहां लिख दिया, गलती से क्रेडिट में लिख दिया, गलत किया ना, ए के डेबिट में आना चाहिए था। तो कैसे करेंगे, तो मैं सुधारने के लिए चलो यहाँ पर 5,000 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, देखो 5,000 तो कट हो गया, तो इस अकाउंट में इफेक्ट कहां से आएगा, तो एक बार और 5,000 करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट को हमें प्लस करके लिख देना है। मतलब अगर सेम अमाउंट से गलती करी है तो अमाउंट को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और अगर गलत अमाउंट से करी है तो अमाउंट को हम लोग प्लस करके लिख देंगे। वो भी एग्जांपल देखते, चलो देखो।
हमें ए के डेबिट में लिखना था 5000, पर मैंने ए के क्रेडिट में लिख दिया 6000, गलत लिख दिया। पहले तो अमाउंट भी गलत लिख दिया और साइड भी गलत लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले ये 6 को डेबिट करेंगे, मतलब जो गलती करी थी पहले उसको सुधार दी, अब जो सही लिखना था वो लिख देंगे 5000। तो इसका मतलब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, ए के अकाउंट को डेबिट कर दो 11000 से। समझ में आ रहा है? अगर सेम अमाउंट से गलती करिए तो अमाउंट को डबल कर दो, अलग अलग अमाउंट से अगर गलती करिए तो अमाउंट को प्लस करके लिख दो। अब ऐसे ही इन सब में भी देख लो एक बार, तो तुम्हारा शायद डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये है ए का अकाउंट। फर्स्ट क्या है, ए के अकाउंट में तुम्हें लिखना था 10000, पर गलती से तुमने कितना लिख दिया, 15000, गलत कर दिया, ए के अकाउंट को गलत कर दिया। अब गलत कैसे, हम इसको 10 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कर लो, तो 15 - 5 हो गए रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो तुमने क्या की रेक्टिफिकेशन में, अगर तुमने ज्यादा डेबिट कर दिया है तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट। बस वो मैं समझाना चाह रहा था, समझ में आया? फिर नेक्स्ट, ए में तुम्हें कितना लिखना था, 10000 लिखना था ए के अंदर, लेकिन तुमने कितना लिख दिया, सिर्फ 8 लिखा। तो अब 10 लिखना था ना, तो 8 ही लिखा है, तो अब क्या करो 2000 और लिख दो। मतलब अगर तुमने कम डेबिट किया है तो और डेबिट करके उसको अमाउंट को सही कर देंगे। होप तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छे से। तो रूल को याद करते हैं, चलो। डेबिट ज्यादा कर दिया, क्या करोगे, क्रेडिट। डेबिट कम किया, क्या करोगे, और डेबिट। क्रेडिट ज्यादा कर दिया, क्या करोगे, डेबिट। क्रेडिट कम कर दिया, क्या करोगे, और क्रेडिट। डेबिट का क्रेडिट कर दिया तो वापस से डेबिट ही करना है, अमाउंट को प्लस कर देंगे। क्रेडिट का डेबिट कर दिया है, जैसे एक और लिखना था हमें यहाँ पे, मुझे ओरिजिनल में करना था क्रेडिट, लेकिन मैंने कर दिया उसको डेबिट। अब क्या करेंगे, ये तो गलत है, तो ओरिजिनल होना क्या चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, और अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस या डबल। डबल कब करना है, जब सेम अमाउंट से गलती करी है तो, और प्लस कब करना है, जब अमाउंट में भी मिस्टेक कर दी हो तो ये तुम्हारा इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया? ये नोट डाउन करो। और फिर मैं चाहता हूँ, देखो जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक को याद करके मुझे एक ऑडियो क्लिप बनाकर मुझे सेंड करें, या वीडियो क्लिप भी बना सकते हो। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती है तो वीडियो क्लिप भी बना दो। देखो होता है बहुत सारे जन कैमरे में आने से डरते हैं, पहले तो आएंगे कैमरे में डरेंगे कि फिर उल्टे सीधे, मतलब समझ में नहीं आएगा कैसे एक्शन करना है। तो अगर वो तुम्हारा टॉपिक है तो ऑडियो क्लिप बना दो, ऑडियो क्लिप में तुम्हारा सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी। और अगर डेयरिंग है तो मैं नई साल बिंदास जो बोलो वो करके दिखा देंगे। तो एक बार सिर्फ यही करके दिखा देना, बाद में जब हम और अच्छे अच्छे कुछ वीडियोस बनाएंगे तो हम तुम्हें जरूर लेंगे, ठीक है? चलो फटाफट आज का लेक्चर बस यही, बहुत सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन गुड बाय।